हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में बच्चों एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन किसे कहते हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम और 4 नियम लिखना रहता है बच्चों, और आपको 4 नियम में आपको 4 नंबर मिल जाते हैं सीधा। कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है और अधिकतम 3 या 4 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसका भी नियम हम देखेंगे बच्चों। जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन पढ़ा था, इसके पहले जस्ट आपने लेक्चर देखा होगा कि किसी भी धातु पर हम यदि एनर्जी दे दें, धातु की सतह पर या धातु को ही ऊर्जा दे दें, तो धातु के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यानी इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाते हैं, गति करने लग जाते हैं। और एक ऐसी स्थिति आती है कि इनकी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के वृद्धि होने के कारण इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ करके बाहर निकलने लग जाते हैं। यह परिघटना आपका बच्चों इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। अब बच्चों, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि तापानिक उत्सर्जन, किसी पदार्थ को गर्म करें मतलब ताप, यानी गर्म करें, तब उस धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो तो वो तापानिक उत्सर्जन है। लेकिन बच्चों, जब मान लीजिए प्रकाश किरण आपतित हो, एक उचित आवृत्ति की प्रकाश किरण आपतित हो और उस आपतित प्रकाश किरण से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करे, फिर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो, फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाए, ये परिघटना बच्चों प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। यानी प्रकाश के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाए। ठीक है। सन 1887 में हेनरिच हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी बच्चों। कब? 1887 में। किसने बच्चों? हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी। हर्ट्ज ने, ठीक है, हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी बच्चों। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हर्ट्ज ने किसकी खोज की या प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। बाद में तो जैसे हॉलबॉक्स है, लेनार्ड है, मिल्टन है, आदि वैज्ञानिकों ने भी इसके बारे में अध्ययन किया। लेकिन सर्वप्रथम यदि बात करें कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की बच्चों, तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हर्ट्ज ने की थी 1887 में। चीजें क्लियर हो गई कि जब धातु की सतह पर, यह धातु है बच्चों, विकिरण आपतित हो रही है ना, उपयुक्त आवृत्ति की विकिरण आपतित होती है, तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसके 4 नियम है बच्चों। ठीक है, इसके 4 नियम है। पहला नियम, जैसे मान लीजिए इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है, तो किसी भी धातु की सतह से जो प्रति सेकेंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो विकिरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी धातु की सतह पर जो प्रकाश किरण आपतित हो रही है, उस विकिरण की तीव्रता कितनी है, तीव्रता जितनी अधिक होगी बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित इसकी संख्या उतनी ही अधिक होगी। पहला नियम बच्चों। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव तो आपको याद हो गया कि किसी धातु पर जब उपयुक्त आवृत्ति की विकिरण आपतित होती है तो उस सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं बच्चों। अब जैसे मान लीजिए, जैसे ही प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिघटना हो रही है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रही है, तो इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश के किरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा ये बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है, उसकी एक न्यूनतम आवृत्ति होती है कि उसी आवृत्ति पर आपतित होगा तभी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, अन्यथा उत्सर्जित नहीं होगा। तो उस न्यूनतम आवृत्ति को, जिस आवृत्ति पर प्रकाश किरण आपतित हो तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो, तो वो आवृत्ति बच्चों देहली आवृत्ति कहलाती है। कौन सी आवृत्ति बच्चों? देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? देहली आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, कुछ समझ में आया कि देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति जिस आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाए, वो आपका देहली आवृत्ति कहलाता है। तो पहला नियम तो ये था कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित प्रकाश किरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती। दूसरा ये था कि जो प्रकाश किरण आपतित होती है बच्चों, उसकी एक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसके नीचे प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है, उस न्यूनतम आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है बच्चों। तीसरा यह है कि उत्सर्जित होने वाले जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा
आपतित प्रकाश के विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं। देखो, इलेक्ट्रॉन की संख्या तीव्रता पर निर्भर करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की संख्या तीव्रता पर निर्भर करता है, लेकिन है ना, गतिज ऊर्जा जो है, इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही घुमा देता है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा विकिरण के किस पर निर्भर करती है बच्चों, तो आपतित विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है बच्चों, आपतित विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो आपतित प्रकाश के विकिरण की तीव्रता के आधार पर होता है, यानी तीव्रता पर निर्भर होता है, तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है बच्चों। ये चीज क्लियर हो गया होगा। जो चौथा नियम है बच्चों कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो परिघटना है ना, तात्क्षणिक प्रक्रिया है। चौथा तात्क्षणिक प्रक्रिया है, मतलब प्रकाश किरण आपतित हुई और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग गई, इसके बीच 10⁻⁹ सेकेंड का समय लगता है। देख सकते हो बच्चों कितना कम समय लगता है, कितना कम समय, 10⁻⁹ सेकेंड, इसका मतलब 1/10⁹ सेकेंड। ठीक है बच्चों, इतना कम समय होता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के लिए बहुत कम समय लगता है। यानी जैसे ही धातु की सतह पर प्रकाश आपतित हुई तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग गई बच्चों। यही 4 नियम है और 4 नियम तैयार करना है आपको। ठीक है, किसी भी धातु की सतह से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉन की संख्या किस पर निर्भर करता है बच्चों, आपतित विकिरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा कि जो आपतित विकिरण है उसकी एक न्यूनतम आवृत्ति होती है, जिससे नीचे जो आवृत्ति के जो प्रकाश किरण है उससे आपतित होने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है, तो उस न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकार की आवृत्ति पर निर्भर करता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकला धातु की सतह से, उसकी जो बच्चों गतिज ऊर्जा होगी वो विकिरण के आवृत्ति पर निर्भर करेगी। और आखिरी जो था कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन एक तात्क्षणिक प्रक्रिया, तात्क्षणिक मतलब तुरंत, आपतित विकिरण और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के मध्य काल पश्चता अत्यंत अल्प होता है, बहुत कम समय लगता है। ठीक है बच्चों, चीजें क्लियर हो गई आपको, ये सारा क्लियर, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ये आपको मैं समय देता हूं, यहां से स्क्रीनशॉट लेना, बाकी ये सारा चीज नोट्स में अवेलेबल रहता है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299949 9685299149, मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है, नोट्स लेना है तो। मात्र 100 रुपए चार्ज है, प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के नोट्स मिलेंगे। बाकी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, ये 4 नियम है, इनके स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।